हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो जो क्वेश्चन है, आई इंटीग्रेशन गिवन है a टू b x4 माइनस 2x² dx वेयर i इज मिनिमम देन द ऑर्डर्ड पेयर। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मुझे गिवन है i इक्वल टू a टू b x4 माइनस 2x² dx। ठीक है, अब मुझे देखना है कि जो मैं इंटीग्रेशन है कहाँ पे मिनिमम होगा। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं ये जो हमें फंक्शन गिवन है इसको ड्रॉ करने की। तो अगर मैं इसको y इक्वल टू x4 माइनस 2x² मान लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले पता करना होगा कि कहाँ पे मेरी y की वैल्यू जीरो होगी, किस x के लिए, ताकि मैं ग्राफ को ड्रॉ कर सकूँ कि भाई x एक्सिस पे यहाँ पे तो y जीरो होगा। तो जब मैं y को जीरो लेता हूँ x4 माइनस 2x², तो यानी कि जीरो इजकल टू, अगर मैंने x² कॉमन लिया तो x² माइनस 2, तो यहाँ से वैल्यू आ गई x इजकल टू जीरो, और एक वैल्यू आ गई x इजकल टू √2, और एक आ गई x इजकल टू माइनस √2। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज क्या आई हैं, एक आई है जीरो, यहाँ पे मान लीजिए है आपका √2, और यहाँ पे मान लीजिए है आपका माइनस √2। इन तीन पॉइंट्स पे मेरा y जीरो होगा। ठीक है, यानी कि इन तीन x की इन तीन वैल्यू के लिए y मेरा जीरो होगा, यानी कि यहाँ पे ग्राफ इसको कट करेगा। देखो, अब अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो √2 से बड़ा अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ, आप जिस एग्जांपल के लिए 5 मान लीजिए, ठीक है, या 4 मान लीजिए, तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16, और 16 माइनस 2 यानी कि यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरा प्लस आ रहा है। अब आप 0 से √2 के बीच में 1 आएगा, आप 1 रख के देखिए तो ये आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ऐसे ही जब आप माइनस √2 से 0 के बीच में कुछ भी रख के देखेंगे तो वो भी आपका नेगेटिव। ऐसे मान लीजिए आप -1 रखते हैं, तो -1 पे भी अगर आप यहाँ पे -1 रखते हैं तो यानी कि इसमें y में, ठीक है, इस जगह पे y पे -1, तो y इक्वल टू -1 रखने पे क्या होगा, ये 1 बन जाएगा, -2 ये भी 1 बन जाएगा, यानी कि अगेन -1, तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आएगी। और -√2 से बड़ा आप कुछ भी रखें, जैसे -5, -4, -3, तो यहाँ पे आपका अगेन प्लस आएगा। इससे मुझे पता लगा कि इस रीजन में मेरा फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होगा, यहाँ पे मेरा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे एक बात तो मुझे समझ में आई कि √2 के बाद जो है ये मेरा प्लस है, ये मेरा जो है पॉजिटिव साइड है, तो मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ कर दिया पॉजिटिव। इसी तरह से -√2 से पॉजिटिव है, इस तरह से कर दिया। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि -√2 से 0 तक मेरा फंक्शन क्या है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, यानी कि y एक्सिस जो है उसके लिए नेगेटिव है, और 0 पे वो वापस से कट करेगा। तो मतलब मैं मान सकता हूं कि मेरा जो कर्व होगा वो कुछ इस तरह का होगा। भाई इस पूरे रीजन में वैल्यू कैसी रही, नेगेटिव रही, और क्योंकि वो 0 पे वापस उसको कट करने जाएगा तो ये बात तो जरूर है कि कहीं ना कहीं से टर्निंग पॉइंट तो उसका जरूर होगा। ऐसे ही जब आप ध्यान देंगे 0 से √2 के बीच में वैल्यू तो नेगेटिव है, लेकिन √2 पे वो अगेन y की वैल्यू 0 करेगा, तो यानी कि जब यहां से नेगेटिव चलेगा तो कहीं ना कहीं से फंक्शन जरूर कर्व लेगा और मुड़ेगा। अब देखो ये दोनों सेम ही क्यों होंगे, क्योंकि हमने देखा है जो मेरा फंक्शन था ये मेरा एक इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन कैसा होता है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो जैसा इधर बना वैसा ही इधर बना। ठीक है, तो देखो अब मुझे क्या करना था, मुझे करना था मिनिमम पता। तो अब मेरा फंक्शन जो है वो मिनिमम वैल्यू कब ले रहा है, वो मिनिमम वैल्यू यहाँ, ये जो नेगेटिव वैल्यू सब मिनिमम ही तो है, यहाँ पे वो क्या ले रहा है, मिनिमम वैल्यू ले रहा है। तो इसका मतलब जो मेरा ऑर्डर पेयर होगा वो -√2 से √2, इस रेंज के दौरान -√2 से √2, इस वाली कंडीशन के दौरान जो मेरा फंक्शन है वो मेरा जो है नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, मिनिमम वैल्यू ले रहा है, तो उसका इंटीग्रेशन भी मिनिमम आएगा। तो यानी कि यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, -√2, और यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, √2, तो यानी कि ऑप्शन 4 इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इन टू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।